देश को नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, यानी कि एनडीए की बहुमत से जीत हुई है। 452 वोट पाकर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से खड़े सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और उनकी इसमें हार हुई है। हालांकि दोनों ही यानी कि इंडी गठबंधन और एनडीए ने पूरी कोशिश की थी कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव जीता जाए, लेकिन जैसा आपको पता है कि टोटल सांसद 781 यानी कि 781 सांसद थे और जीतने के लिए 392 वोटों की जरूरत थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही एनडीए के सांसद ज्यादा ही थे और पहले से ही ये तय था कि अगर वोट की बात करें और नंबर्स की बात करें, नंबर सेट की बात करें, तो एनडीए की तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगे बहुमत से, क्योंकि उनके पास ज्यादा सांसद थे। लेकिन अब क्योंकि 6 बजे आज मतदान खत्म हो चुका, सभी लोगों ने इसमें मतदान किया है और जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो आपको ये भी बताते चले कि 452 यानी कि 452 वोट एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में आए और वहीं 300 वोट इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में गिरे। आप सभी को मालूम है कि इस बार दक्षिण भारत को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी और इंडी गठबंधन दोनों की तरफ से की गई थी। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सीपी राधाकृष्णन जो कि मौजूदा महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और साथ ही वो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो वहीं तेलुगु अस्मिता को केंद्र में बरकरार रखने के लिए ही इंडी गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। कोशिश पूरी थी, लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि एक नए राष्ट्रपति अब देश को मिल गया है, सीपी राधाकृष्णन। और आपको बताते हैं कि थोड़ी देर में वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जैसा आपको पता है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही ये उपचुनाव कराए गए हैं। शुक्रिया।